औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर ऑल। और ये ऐसा चैनल है जो कि बच्चों, तालिबात और तालिबात, टीचर्स और अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाने वाले जो वालिदैन हैं उनके लिए है। और ये वीडियो नंबर 10 का पार्ट 2 है। इसमें भी क्लास 1 भी साथ होगी, मगर ज़्यादा जो ज़ोर होगा, ज़्यादा मुखातिब हमारे जो होंगे वो बड़ी क्लास के बच्चे होंगे, क्लास 4, 6 और 7। यहाँ भी बात हवा से खामसा की होगी, और लेकिन इसमें जो है उनकी वो तफासील बताई जाएंगी जो कि क्लास 4, 6 और 7 के जो उन्वानात हैं उनमें शामिल है। तो अब हम इसके इस दूसरे वीडियो नंबर 10 के दूसरे हिस्से की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या शामिल है। उन्वानात आपको पहले बताए जा चुके हैं, जो कि क्लास 4 में शामिल हैं। अंडरस्टैंडिंग आवर सेंस ऑर्गन्स क्लास 6 का है, और इसी तरह से क्लास 7 का चैप्टर है जिसमें कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स की बात है। तो अब हम जो है उसको रब्त इसका करेंगे वीडियो नंबर 10 के हिस्सा अव्वल से। ज़ाहिर है कि दाल और के पर सबक जो है वो बहुत बाद में आएगा। हम दाल की बात कर रहे हैं और के की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले जो है अलिफ बे पे ते टे से जीम चे खे तक जो है बच्चे पढ़ चुके हैं। इसी तरह से ABCDEFGHI जे तक जो है वो बच्चे पढ़ चुके हैं। तो ये सबक ज़ाहिर है कि बहुत बाद में आएगा, जिसमें बच्चे बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाज भी सीख चुके होंगे। ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों के लिए। तो जो अल्फाज वो सीख चुके होंगे, उर्दू वाले देखना, सुनना, चखना, छूना, सूंघना, आवाज़ खमसा से मुतल्लिक़, और इंग्लिश मीडियम वाले ये उर्दू में भी सीख चुके होंगे और इंग्लिश में भी सीख चुके होंगे। सी, हियर, टेस्ट, टच एंड स्मेल। इसी तरह से हम बहुत पहले वाली वीडियो पर बात कर चुके हैं कि वो परिंदे हवा में आमना, आसिया और आसमानी परिंदे, तो उसमें फ्लाई करने की, स्काई की बात, इसी तरह से टेस्ट करने की बात, उसमें से आवाज़ की बात कि आवाज़ को साउंड कहते हैं। तो फ्लाई, साउंड, टेस्ट, स्मेल, टच, हियर, सी, आई, नोज़, टंग, ईयर, स्किन, बर्ड, एयर और लाइक। इसके माने बच्चों से पूछेंगे कि उर्दू में क्या कहते हैं और उर्दू से पूछेंगे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बच्चों या तलबा और तालिबात को मुखातब करते हुए टीचर ये दोहराएगा कि कहानी सिफर का कमाल, जो कि इस वीडियो 10 का पहला हिस्सा था, आपने पढ़ा कि 1 के दाईं तरफ सिफर या 1 के राइट साइड पर 0 लिखे तो 10 या 10 बन जाता है, और 10 को दहाई कहते हैं, 10 को दहाई को 10 कहते हैं। 10 में यानी 10 में कौन कौन से हिस्से लिखे हैं, तो बच्चों को जवाब देना चाहिए या फिर टीचर को मदद करनी चाहिए कि वो इस जवाब की तरफ जाएं कि 10 में यानी 10 में 0 और 1 2 हिस्से आते हैं। तो ये 2 हिस्से कितने मकामात पर लिखे जाते हैं? दहाई या 10 में लिखने के लिए कितने हिस्सों की ज़रूरत है? 2 हिस्सों की ज़रूरत है। तो ये और कितने मकामात पर ये लिखे होंगे? ज़ाहिर है कि एक जो होगा मकाम वो होगा 0 के लिए, और एक होगा मकाम वो 1 के लिए होगा। एक 0 के लिए और एक 1 के लिए। तो टू प्लेसेस, 2 मकामात। उर्दू में कहेंगे 2 मकामात, इंग्लिश में कहेंगे 2 प्लेसेस। तो उनको 2 प्लेसेस चाहिए जिस पर के ये लिखे जाएंगे।
दादा दुआ को क्या बना कर देता था, ये सिर्फ कंप्रिहेंशन है, याद दहानी है ताकि इसको अगले सबक से उसका रब्त पैदा किया जा सके। दादा दुआ को काइट बना कर देता था। जब हवा तेज चल रही होती तो दादा काइट की डोरी किस चीज़ से बांध देता था? तो जवाब आना चाहिए कि जब हवा तेज चल रही होती तो दादा काइट की डोरी घर के सेन वाले दरख्त के साथ बांध देता, जिसे रिकैपिचुलेशन कहते हैं, यानी दोहराना, याद दहानी करवाना कि ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं कि आपको ये याद हैं, चूँकि यही चीज़ें अब हम इस्तेमाल करेंगे। दादा काइट की डोरी जब दरख्त के साथ बांध देते तो काइट क्या करता रहता था? दादा काइट की वो बुई के जवाब पूरे फिक्रे में आना चाहिए। बच्चे जो है ना सिर्फ लफ्ज़ एक या दो ना बोलें बल्कि पूरा फ़िक्रा बोलें। तो फ़िक्रा बोलने के लिए ये होगा कि दादा काइट की जो डोरी जब दरख्त के साथ बांध देते तो काइट क्या करता? वो जब बांध देते तो काइट उड़ता रहता, पतंग उड़ता रहता। सब्जियां उबाल कर इसे दुआ की अम्मी ने क्या बनाया? सब्जियां उबाल कर दुआ की अम्मी ने शोरबा बनाया, या यखनी भी कह सकते हैं। यखनी या शोरबा पीने के लिए हम अपने जिस्म के कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं? जिस्म के, अब ये शोरबा पीना है तो जिस्म के कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं? अभी वीडियो 10 के हिस्सा अव्वल में हमने मुख्तलिफ आज़ा की तस्वीर भी दिखाई हैं। आप अगर आपने वीडियो नंबर 10 का पहला हिस्सा नहीं देखा तो गो बैक एंड लुक एट दोज पिक्चर्स। तो उसमें जो है बात हुई थी शोरबा पीने के लिए हम सबसे पहले तो होंठों से लगाएंगे, प्याली या प्याला या जो भी है जिसमें वो शोरबा डाला हुआ है, पहले होंठों से लगाएंगे, फिर मुंह में ले जाएंगे, मुंह में आगे फिर ज़बान का काम है। और अगर उसमें सब्जियों के टुकड़े शोरबे में रह गए तो उनको काटने के लिए दांत का काम है, तो दांत भी इस्तेमाल हो गई, तो ज़बान भी इस्तेमाल हो गई। और फिर आगे जो है हलक से नीचे उतारने के लिए, जिस हलक यानी थ्रोट, फिर हलक का इस्तेमाल भी हो गया, क्योंकि उसी ने हमारे मैदे में, या जिसे आमतौर पर कहते हैं जी पेट में खुराक चली गई तो वो मैदे में जाती है वहाँ हज़म होने के लिए। तो ये यानी हमारे लिप्स हुए, हमारे जो है वो टीथ, टंग इस्तेमाल हुई, और इसी तरह से हमारा अंदरूनी हिस्सा थ्रोट इस्तेमाल हुआ। माली दरख्त के जो गिरे हुए पत्ते जब वो साफ़ करता था वो दरख्त से गिरते क्यों थे? सवाल ये है कैसे गिरते हैं? तो आमतौर पर बच्चों ने देखा होता है कि जब तेज़ हवा चलती है या हल्की भी हवा चलती है तो हिलते 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 गिर जाते हैं, और तेज़ हवा चली हो तो फिर तो लाजमी बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। तो माली दरख्त के गिरे हुए जो पत्ते साफ़ करता था, जवाब ये आना चाहिए कि वो हवा से गिरते थे। हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर। तो वो नीचे गिरते थे एयर से। तेज़ हवा चलने का पता कैसे चलता है? ये थोड़ा सा हो सकता है कि मुश्किल जो हो बच्चों के लिए सवाल। तेज़ हवा चलने का पता कैसे चलता था? वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे तेज़ हवा चलने का पता चलता है? तो वो देखें कि दरख्त की शाखें जब हिल रही होती हैं तो उनको देखकर, आँखों से देखकर, और उसकी जो आवाज़ आती है साई साई की आवाज़ जो आती है वो इन कानों से सुनकर, ईयर से हियर करके, और वो जब हवा हमारे जिस्म की जिल्द को, जिस्म या बॉडी या स्किन उसको छूती है, टच करती है, तो फिर ये तरीके हैं जिनसे तेज़ हवा चलने का पता चलता है। किससे? दरख्तों पत्तों के पत्ते और शाखें जो हिल रही होते हैं उनको देखकर, कानों में जो साई साई की आवाज़ आती है, ईयर्स में साई 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 सी 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 की आवाज़ आती है उसको सुनकर, या जो हम बाहर अगर चल रहे हैं, घर से बाहर हैं और हवा चल रही है तो जिस्म को छू कर, टच करके। तो इसी तरह बच्चों के लिए जो है ना, ये मैंने कहा कि शायद जवाब आखिरी का
ये जो अभी मैंने जवाब बताया, हो सकता है कि बच्चे इस तरह से ना बता सकें, तो टीचर उनकी हेल्प करेगा कि वो इस जवाब तक पहुँचें। अब इसको आप टीचर जो खुलासा करेगा, आँखों यानी आइज से, दरख्त की शाखें हिलते हुए देखकर या सी, पत्ते गिरते देखकर सी, कानों यानी ईयर से, साई साई की आवाज़ यानी साउंड सुनकर, हियर करके, और जिस्म यानी बॉडी या जिल्द स्किन पर हवा एयर के छूने से, टच करने से, तेज़ हवा और एयर के चलने का पता चलता था। अब शोरबा या यखनी पीने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करते हैं? होंठ यानी लिप्स, मुंह माउथ, उसमें जो माउथ में जो ज़बान है, मुंह में जो ज़बान है यानी इसे टंग कहते हैं। सब्जियों के टुकड़े चबाने के लिए यानी च्यू करने के लिए च्यू, चबाने के लिए च्यू करने के लिए। टीथ दांत, और पेट में ले जाने के लिए हलक यानी थ्रोट इस्तेमाल करते हैं। हवा एयर, हमारी नाक नोज़ में जो खुशबू लाएगी उसे सूंघकर स्मेल करके, और ज़बान और टंग से चख कर टेस्ट करके शोरबे का जायका, जायके को भी टेस्ट कहते हैं, चखने को भी टेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो टू टेस्ट द टेस्ट, जैसा कि पहली वीडियो में भी मैं कह चुका हूँ इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले को टेस्ट द टेस्ट, टू टेस्ट द टेस्ट ऑफ सूप, शोरबे का जायका मालूम करने के लिए। तो उससे ये महसूस होगा। इन सब कामों में क्या होता है कि हमारे हवा से खमसा इस्तेमाल होते हैं, मगर ये हवा से खमसा को कैसे पता चलता है उसकी खबर उन्हें दिमाग देता है। दिमाग सबका कंट्रोलर है, दिमाग यानी ब्रेन सबको कंट्रोल करता है। तो हम आज जिस्म के यानी बॉडी के इन सब हिस्सों, इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से पार्ट हैं। उर्दू वालों के लिए आँख, इंग्लिश आई, कान, ईयर, नाक, नोज़, जिल्द, स्किन, दांत, टीथ, हल्क, थ्रोट, दिमाग, ब्रेन। अब ये वो अल्फाज हैं जो बच्चे पहले भी पिछली वीडियोस में हम बता चुके हैं और पहले सबक में ये पढ़ चुके होंगे। ये एक किस्म की उनकी रिकैपिचुलेशन है, याद दहानी है, ये अल्फाज उनको पता होने चाहिए। तो हवा से खमसा, उनसे मुतअल्लिक़ा जो अल्फाज हैं वो है देखना, सी सुनना, हियर सूंघना, स्मेल चखना, टेस्ट छूना, टच आवाज़, साउंड, दिमाग, ब्रेन। तो अब ये जो इनका आपस में ताल्लुक़ सा बनता है वो उसे एक डायग्राम में भी आप इसको देख सकते हैं कि ये डायग्राम में कैसा नज़र आता है। अगर इसे एक डायग्राम की शक्ल में देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से आता है, जो यहाँ नीचे दी हुई है कि आई का ताल्लुक़ सी से है, आगे स्टार है, फिर ईयर का ताल्लुक़ हियर से है, फिर आगे नीचे नोज़ है, उसका ताल्लुक़ स्मेल से, टंग का ताल्लुक़ टेस्ट से, स्किन का ताल्लुक़ टच से। तो ये एक किस्म की डायग्राम भी बनाकर बच्चों को इस तरह की बताई जा सकती है। तो अब हम जो है ना आँख के बारे में, ये आँख की तस्वीर पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, पहले भी आ चुके हैं। ये एक दफ़ा फिर हम अब आँख के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है वो हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर की तस्वीर जो है वो भी नीचे आ रही है। अब इसमें क्या होता है कि आँख में एक सोराख होता है, आँख जो है बिल्कुल उसके, आँख के ऊपर गौर करें तो बिल्कुल उसके अंदर जो है यहाँ पे एक सोराख होता है और जिससे हम देखते हैं। इस सुराख को क्या कहते हैं? आँख की पुतली, और इंग्लिश में उसे कहते हैं प्यूपिल। इंग्लिश में कहते हैं प्यूपिल, पुतली, प्यूपिल। और जिससे इस प्यूपिल से, इस आँख के सुराख या पुतली से रोशनी अंदर तो जाती है मगर मिट्टी धूल अंदर नहीं जा सकती। देखें कुदरत का निज़ाम, देखें क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इसी सुराख के ऊपर, इस पुतली के ऊपर एक पर्दा या स्क्रीन जो है
लगी होती है और इस स्क्रीन या इस पर्दे को जो किसी आँख की पुतली के ऊपर लगा हुआ है जो नज़र आता है, गौर से देखें तो वो भी आपको नज़र आएगा। और इसको कहते हैं कार्निया। कार्निया, ठीक है, ये पर्दा या स्क्रीन है जिसे कार्निया कहते हैं। इस स्क्रीन को धोकर साफ़ रखने के लिए अल्लाह ताला ने, एक तो आप जो है ना कि आप पानी से धो लें, मगर कुदरत ने मुसलसल इसको साफ़ रखने के लिए निज़ाम, ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है। खुद ब खुद काम करने वाला तरीक़ेकार भी उसमें मौजूद है। और वो है ये कि हर वक्त आंसू बनते रहते हैं और आंसुओं के टीयर्स की एक तय लेयर हर वक्त मौजूद रहती है, आंसू से धोते रहते हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए जो होगी इसमें वो होगा वो आई बाल जिनको डेले आँख कहते हैं, आँख के डेले। आई लिड्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आई लिड्स हो गए जिन्हें पलकें कहते हैं, आई लिड्स। और उसको आई लिड्स ये कवर करते हैं आई को, ठीक है। और आई लिड्स और भी काम करते हैं कि ये जो चूँकि ये झपकते रहते हैं, ब्लिंक करते हैं, हर वक्त झपकते रहते हैं, ब्लिंक करते रहते हैं। तो ब्लिंक करने की वजह से धूल, मिट्टी, गर्द, कीड़े, पतंगे वगैरह इसके अंदर नहीं जा सकते। और जब इम्यून सिस्टम में मैं बताया हूँ कि अगर चले भी जाएं तो फिर आंसू फ़ौरन पैदा होकर उसको मिट्टी, धूल, पतंगे को बाहर निकाल देते हैं। तो कुदरत ने ये निज़ाम रखा हुआ है। तो इसमें जो है जो ऊपर वाले लिड्स हैं, ये जो आई लिड्स हैं जिन्हें पपोटे कहते हैं, उनके नीचे जो है वो क्या होते हैं, टीयर ग्लैंड्स, आंसू पैदा करने वाले गदूद होते हैं। तो वो फिर मेन पार्ट्स इसके क्या हुए जो अभी जिक्र हो चुका है। एक तो हुआ प्यूपल के ऊपर कार्निया वो लेंस जिससे हम देखते हैं, रेटिना, नीचे जो है जिससे नज़र आता है, ऑप्टिक देखने या दिखाने वाली नर्व्स, रगे। तो ये मेन हिस्से हैं आँख के। तो ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। अब हम आते हैं ईयर्स की तरफ, कान की तरफ। तो कान जो है उसका ये अंदरूनी हिस्सा जो है वो भी दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये कान का अंदरूनी हिस्सा है। तस्वीर वैसे इसका वैसे में कान तो अपने जिस्म पर सबको नज़र आते हैं। तो ये जो बैरूनी हिस्सा है, जो तकरीबन मछली के जैसे पंख होते हैं, उसके पर होते हैं, ये उसकी शक्ल का है, अजीब कुंडली सी बनी हुई है। तो ये मछली के पंख की तरह नज़र आने वाले कान की बैरूनी शाख एक किस्म की चिमनी बनी हुई है। ये एक किस्म का एंटना है जिसके साथ आवाज़ें टकराती हैं। इसी कान के एंटने से ये टीवी के एंटने का तस्वुर जो है वो पैदा किया गया है कि हवा से। ये इसी वजह ना कि जिसको थोड़ा सा सही सुनाई ना दे रहा हो तो वो यूँ करता है, क्यों कि ताकि वो आवाज़ें टकरा कर सीधी उसके कान के अंदर जाएं। तो बैरूनी शाख जो है वो एक चिमनी की तरह होती है। इसको जो बैरूनी है ना, ये बैरूनी हिस्सा, इसको कहते हैं पिन्ना। और इसका काम क्या है कि ये आवाज़ों को मौसूल भी करता है और उसको फिर बड़ा भी करता है, मौसूल करके बड़ा करके और फिर अंदर भेजता है। तो कान के जो है वो भी 3 हिस्से हैं। एक है ये आउटर ईयर, और एक दरमियाना, और एक बिल्कुल इसके अंदर जाकर। तो there are 3 parts of the ear, आउटर, मिडल एंड इनर। फिर आ जाती है जी हमारी नाक जो है वो पहले भी तस्वीर दिखा चुके हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये नाक की तस्वीर है। नाक के जो है ये नथने हैं जिसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नाक सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये वाले जो है इसके नथने कहलाते हैं, नॉस्ट्रिल्स नथने। ये नथने जो हैं ये नथने हैं, ये सारे नथने हैं और इसमें जो सुराख भी है। तो इसमें जो और फिर अंदर हालो का मतलब होता है खोखला सा, खुला हो। हालो एयर पैसेज हवा के गुजरने का रास्ता। और इसमें जो है ये 2 ओपनिंग्स हो गई जिन्हें नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। फिर इसमें जो है इन ईच ऑफ द नोज इज एन एयर चैम्बर, अंदर जो है जाकर एक एयर चैम्बर, हवा का एक घर है।
हवा का घर है। वो हवा का घर क्या करता है? द रूफ ऑफ द नोज, जो ऊपर नाक का ऊपर अंदर जाए तो उसका ऊपर वो रूफ, उसकी छत, उसमें जो है नर्व सेल्स हैं, छोटी छोटी जो है रगें हैं, जो जिनको आसाबी रगें कहते हैं। और ये क्या करती हैं? ये स्मेल करती हैं, स्मेल के लिए, सूंघने के लिए। इसके अंदर सूंघने की कुव्वत जो है वो मौजूद है। तो जो भी ओडोर्स एंटर्स आवर नोज, वो दाखिल होती हैं बुएँ या खुशबुएँ, दे टच नर्व सेल्स, वो इनको छूती हैं आसाबी रगों को, और वो नर्व सेल्स जो है ये फिर ब्रेन को भेजती हैं, वो ब्रेन को पास ऑन कर देती हैं मैसेज। वो ब्रेन बताता है कि, और ये कौन सी, ऑल फैक्ट्री नर्व्स, ऑल फैक्ट्री, ये इंग्लिश मीडियम वालों के, ऑल फैक्ट्री नर्व्स के ज़रिए से जो कि अंदर मौजूद होती हैं, वो ब्रेन को भेज देता है। और ब्रेन बताता है कि क्या ये जो आपने जो कुछ सूंघा है ये अच्छी खुशबू है या बदबू है, और या किस किस्म की उसमें से बू आ रही है, प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। तो अब फिर इसके बाद आ गई जिस सबसे बड़ा उज़्व जो है हमारा, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बालों से नीचे से शुरू करके और पाँव के जो अंगूठे हैं उन तक ये फैला हुआ है, और सारे जिस्म को ढांपे हुए है। जिस्म की हड्डियाँ शड्डियाँ और जो भी अंदर निज़ाम है वो उसको नज़र भी नहीं आने देता। तो खूबसूरती भी है, मगर उसके साथ ये जो है, इसके साथ जब चीज़ें छूती हैं तो वो उनके बारे में हमें बताता है। इनके अंदर जिस्म के ऊपर जो है वो कलर पिगमेंट्स हैं, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के सुराख जो है, और अगर अंदर जाए जिल्द के ऊपर, इसी तरह से इनको पिगमेंट्स कहते हैं। छोटे छोटे दाने हैं, इन कलर पिगमेंट्स, रोगन की तरह रोशनी पैदा करने वाले, चमकने वाले। और ये हमें बताते हैं क्या, एक तो कलर बताते हैं, लेकिन कलर के साथ साथ ये जो नुकसानदेह शुआएं होती हैं, सूरज से निकलने वाली जो नुकसानदेह शुआएं होती हैं, उनसे बचाने का ये काम करता है। तो ये इसका सबसे बड़ा काम है। तो ये सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसको जिस्म को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर जो है, इसी के अंदर सेल्स हैं, इसी के अंदर खुलिये हैं जो के दर्द को, प्रेशर को, दबाव को, छूने की कुव्वत को, हीट, सर्दी, गर्मी, सब के अपने अपने अलग अलग हिस्से हैं इस जिल्द में, जो हमें ये चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ ठंडी है, गर्म है, सख्त है, नरम है, अच्छी है, बुरी है। तो एक इसकी बैरूनी जो है बाहर नज़र आ रही है, और एक इसका अंदरूनी हिस्सा है। तो इसी तरह से वो मैं बता चुका हूँ कि आउटर हिस्सा जो उसमें पिगमेंट्स होते हैं और वो हार्मफुल रेस से बचाते हैं। और इनर जो है उसके अंदर ब्लड वेसल्स, वेसल के लफ्ज़ी माने बर्तन के हैं, और जहाँ हम रगें कहते हैं, खून के बर्तन रगें, वो उस नर्व जो है उसको भी रग कहते हैं, वेसल को भी रग कहते हैं। तो ये लेकिन इनके नर्व और काम करती है, वेसल और काम करते हैं। तो इसमें स्वीट ग्लैंड्स, यानी वो स्वेट ग्लैंड्स, स्वीट एंड स्वेट, स्पेलिंग सेम, पढ़ने में फ़र्क और मानने में फ़र्क। तो स्वेट ग्लैंड्स यानी वो पसीने वाले ग्लैंड्स हैं, वो नज़र आते हैं। और उसमें उसके अंदर जो है बाल हैं, जो जिस्म पर हमारे बाल होते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो भी इनर लेयर जो है वो उसके, दो दिस लेयर जो इनर है इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन, बहुत जो है हसास किस्म का हिस्सा है। When we touch something, sensitive cells जो हसास हिस्से रिसीव मैसेज, वो पैगाम हासिल करते हैं, and send them to the brain, और वो दिमाग को भेजते हैं। So most sensitive, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो हमारी ये फिंगर टिप्स होती हैं, टिप्स बिल्कुल इसके जो ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, ये मैं बता सकता, ये अंगूठे की टिप्स है, ये जो शहादत वाली उंगली की टिप। तो सबसे सेंसिटिव ये होते हैं, और सबसे कम सेंसिटिव, कम हसास जो है वो हमारे पाँव की जो है वो एड़ी होती है, हील्स जो है उसकी। फिर आ जाती है जी ज़बान। वो इसकी तस्वीर पहले बहुत बड़ी तस्वीर जो है
हम आपको दिखा चुके हैं, और इसमें जो है इसके बहुत सारे हिस्से हैं, और अंदरूने भी और बैरूने भी, और ये इसमें ज़ुबान है, टीथ है, दांत हैं, दांतों के साथ ज़ुबान है, मुंह है, हल्क है, थ्रोट है। ये सारे हिस्से जो हैं ज़ुबान का हिस्सा हैं और मुंह का हिस्सा है। तो इसमें दांत आ गए, टीथ, हल्क, थ्रोट। और पहले हम ज़रा कुछ ज़ुबान की जो बनावट है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो है हमें ज़ुबान चखने का काम देती है, टेस्ट करने का। तो ये हमें मदद करती है किसी चीज़ का जायका। अब जायके की एक और भी इंग्लिश है, और वो है फ्लेवर। फ्लेवर, एक तो टेस्ट है ना, और एक फ्लेवर भी है। दोनों हैं जायके के लिए, चखने के लिए, टेस्ट। तो फ्लेवर का पता चलता है कि ये फ्लेवर मीठा है, स्वीट है, सावर ज़रा कड़वा है, साल्टी है, नमकीन है, या बिटर है, कड़वा है, किस किस्म का है। तो ये या जो भी चीज़ें हमारे मुंह में जाती हैं वो उनको न सिर्फ उनका जायका बताता है बल्कि उनको काटते भी हैं, और काटते किससे हैं? अपर सरफेस कवर्स विद मैनी पिंपल लाइक लम्प्स। अब इसमें भी पिंपल होते हैं। ये बहुत सारे ज़बान में खोलता हूँ तो आवर सरफेस पर जो है ना, जो हिस्सा है, दाने 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 दाने, ये पिंपल्स जो हैं बहुत सारे बेशुमार होते हैं। तो और ये इकट्ठे लैंप की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इनके दरमियान जो है टेस्ट बड्स होते हैं। बड्स वो कॉम्पले या वो हिस्से जो कि जायके का बताते हैं। तो मुख्तलिफ जायकों के लिए मुख्तलिफ टेस्ट बड्स होते हैं। ईच टेस्ट बड हैज़ मैनी नर्व सेल। हर एक में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, और उन नर्व सेल्स के ज़रिए हमें स्वीट, साल्टी, सावर, बिटर, ये जहन हमें, ब्रेन हमें, दिमाग हमारा बताता है। और इसमें ये जो ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो बताते हैं। टिप ऑफ द टंग हैज़ टेस्ट बड्स। जो ये दिस इज टिप, ये टिप है, दिस इज टिप। जब मैं जिसको मैं उंगली से टच करूँगा ये टिप है। ये कहते हैं ना कि ज़रा सा मतलब नमकीन ज़्यादा यहाँ रखते हो, ज़रूरी नहीं कि अंदर पूरी ज़ुबान पे ऊपर रखें। इसकी जो आगे वाली चोंच है या आगे वाला हिस्सा है उसके ऊपर रखते हैं। अब मुंह में जो है खुराक, फूड हाजमे के लिए, डाइजेस्ट करने का प्रोसेस माउथ से शुरू होता है। दांत उसे काटते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, पीसेस में। और फिर ज़बान जो है वो उसमें सलेवा शामिल करती है। सलेवा जिसे हम लुआब कहते हैं, लुआब दहन। उसमें लुआब ये कैसे पैदा होता है? ये लुआब पैदा करने वाले, सलेवा पैदा करने वाले भी अंदर मुंह के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, सलेवा ग्लैंड्स। उससे सलेवा जो निकलता है वो हमारे खुराक, जो हम खुराक चबा रहे होते हैं मुंह में, उसके साथ मिल जाता है। और वो ख़ास तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नशास्ते वगैरह, उनको ज़रा सख्त किस्म की चीज़ें, उनको जिसमें हाइड्रेट्स, कार्बन और हाइड्रोजन के ज़र्रात जिसमें शामिल होते हैं। तो खुराक जब नरम यानी सॉफ्ट और गीली और मॉइस्ट हो जाती है तो फिर टंग जो है ये हिस्सा वो आखिर में उसको, दांत में इसमें सबसे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। काटते हैं, च्यू करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ये पहला स्टेप है डाइजेस्ट करने में। और फिर हल्क से नीचे जब उतारते हैं तो इंसानी हल्क में भी दो नालियाँ होते हैं, एक सांस की और एक खुराक की। और वो एपिग्लॉटिस जो है वो जो हमारा है वो उसको, जिसको कि इस एपिग्लॉटिस को मिज़मार भी कहते हैं, कुरकुरी भी कहते हैं, या मैं उसे समझाने के लिए लोथरा कह सकता हूँ, जैसा कि आपको जो बिल्कुल खलक के अंदर जाके होता है। तो वो ये खाने वाली चीज़ों को अंदर जाने देता है खुराक की नाली में, और सुराख जो होता है सांस वाला उसको ये बंद करता है। सबसे बड़ा काम जो करता है वो हमारा करता है दिमाग। सबसे अहम और बड़ा काम दिमाग करता है। दिमाग जो है वो तमाम एक्शंस
कामों को कंट्रोल करता है, दिमाग इर्द गिर्द सराउंडिंग से मैसेजेस मौसूल करता है, और ये मैसेज हवास के ज़रिए से आते हैं जिनका जिक्र पहले हो चुका है। दिमाग तक जब पहुंचते हैं तो दिमाग उनका फौरी तौर पर तज्जिया करके बताता है कि ये क्या चीज़ है और ए इंसान तुमने इसके लिए क्या करना है। तो ये हमारा वीडियो नंबर 10 का, जिसमें कि हमने हवास खमसा की कुछ तफासील बताई और जिस्म के हवास खमसा के अलावा कुछ अज़ा की भी तफसील बताएं जो कि इसका हिस्सा हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।